अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सईदा रहमान है। मैं SBSS कॉलेज बेगूसराय में पोस्टेड हूँ, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। आज का हमारा मौजू है बत्तखों का शोर और उकाब की परवाज़। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बत्तखों का शोर और उकाब की परवाज़, ये टॉपिक हमें मिला है। इसमें बत्तखों के शोर के बारे में एक तफसील बताई गई कि बत्तखें शोर करती हैं, चिल्लाती हैं, लड़ती झगड़ती रहती हैं, और उकाब ऊंचाई पर परवाज़ करता रहता है। तो हमें उकाब की तरह बनना चाहिए या बत्तखों की तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, या उनके जैसा हम बनना पसंद करेंगे। बत्तखों की लड़ाई झगड़े को हम इंसानों से मंसूब करके यहाँ पे देखते हैं। तो अच्छाई बत्तखों को बुराई की तरफ दिखाया गया है, बुराई की तरफ से, और उकाब की ऊंचाई को एक कामयाबी की तरफ से यहाँ पे दिखाया गया है। एक सफ़र के दौरान किसी मुसाफिर ने अपना एक तजुर्बा बयान किया है कि मैं एक सफ़र के दौरान हवाई अड्डे के बाहर टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ, और एक टैक्सी अचानक से मेरे आगे में आकर रुकती है, और उसमें से जो बंदा बाहर निकलता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो तैयार है, जिस तरह से एक वेल मैनर्ड जेंटलमैन जिस तरह से होते हैं उस तरीके से वो तैयार है। तो उसको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है, और वो ऑफ़र करता है, पिछला दरवाज़ा खोलता है और टैक्सी की ऑफ़र करता है, और एक कार्ड या ऐलाननामा कहें यूँ, वो ऐलाननामा देता है और कहता है कि आप जब तक आप बैठे मैं आपको एक ऐलाननामा दे रहा हूँ, और आप इसमें ये पढ़ लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें दर्ज हैं। तो वो जो ऐलाननामा है उसको पढ़ते हुए उसने मतलब कॉफ़ी की पेशकश की कि आप क्या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो मुसाफिर बहुत पहले तो मुताज्जुब है वो कि मतलब अच्छा फील कर रहा है इस तरह से कि VIP ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है, अच्छा फील कर रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर भी इस तरह से बर्ताव कर सकता है। अक्सर टैक्सी ड्राइवर गंदे माहौल में होते हैं, गंदे माहौल के वो परवरिश पाते हैं, और वो अच्छी बोली या यूँ कहें कि महज़ब तरीके से वो नहीं बर्ताव करते हैं, महज़ब तरीका उनका नहीं होता है। लेकिन ये टैक्सी ड्राइवर बहुत ही महज़ब तरीके से, एक तो पहले तैयार है महज़ब तरीके से, और उसकी टैक्सी भी बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और वो एक अच्छे बंदे की तरह कॉफ़ी की पेशकश कर रहा है कि आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो मुसाफिर भी मज़े लेते हुए कहता कि नहीं, मुझे तो कुछ ठंडा चाहिए, कॉफ़ी नहीं। तो इस बार वो और हैरत में मुब्तला हो जाता है जब टैक्सी ड्राइवर जवाब देता है कि मेरे पास सामने कूलर में लस्सी, ठंडा शरबत, कोल्ड ड्रिंक और ऑरेंज का जूस भी मौजूद है, आप जो चाहें, आप जो पसंद करें आप ले सकते हैं। तो मुसाफिर सोचते हुए लस्सी का कहता है, और वो उसको लस्सी पेश करता है, और वो बैठते हुए बहुत हैरत का इजहार करता है कि क्या तुम सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो, सबके साथ इसी तरह से बिहेव करते हो। तो टैक्सी ड्राइवर एयर कंडीशनिंग AC की कूलिंग पूछता है कि क्या आपको ये कूलिंग पसंद आ रही है, या मैं इसको टेम्परेचर सेट कर दूं, और उसके बारे में रास्ते के बारे में और रास्ते के मनाजिर के बारे में उनसे बात करते हुए वो उनको बताता है। तो वो बहुत ही मतलब महज़ब हैं, और वो पूछ रहे हैं कि मतलब इस तरह का बर्ताव सिर्फ मेरे साथ है या हर कस्टमर के साथ ऐसा ही बर्ताव है। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि पहले, आज से 5 साल पहले जब मैं टैक्सी चलाता था तब मेरा बर्ताव ऐसा नहीं था। तब मैं और टैक्सी ड्राइवरों की तरह से, और भी सभी टैक्सी ड्राइवरों की तरह से उसी तरह से रहता था जिस तरह से वो गाली गलौज करते हैं और गंदगी में रहते हैं, उसी तरह से मैं भी था। लेकिन एक बार मैंने सोचा कि मैं बत्तखों के जैसा बनना पसंद करूँगा या उकाब के जैसा। बत्तखें आपस में चीखती चिल्लाती रहती हैं, और उकाब हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं बत्तखों के जैसा नहीं बनूंगा, मैं उकाब के जैसा बनूंगा, उकाब के जैसा ऊंचाई पे उड़ना पसंद करूंगा। तो वो एक इसमें उकाब की खूबी अपने अंदर वो पसंद करता है, वो अपना तौर तरीका बदल लेता है, और
महज़ब तरीके से वो राहगीरों से, मुसाफिरों से महज़ब तरीके से पेश आता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि उसके बदले में उसकी आमदनी एक साल में दोगुनी हो जाती है और दूसरे साल में चौगुनी हो जाती है। तो ये क्या है कि मतलब मेहनत, उसने अपनी टैक्सी पे मेहनत की, उसको साफ़ सुथरा रख रहा है, और अपने पोशाक पे मेहनत की, वो अच्छे से वेल मैनर्ड आदमी की तरह बिहेव कर रहा है, और वो ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को एक वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। तो क्यों नहीं लोग उसके साथ जाना पसंद करेंगे। वो उन्हें लोग फ़ोन करके वो हम कहता है कि मेरे एक साल में आमदनी और चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमें फ़ोन पर लगातार याद करते रहते हैं, फ़ोन पर बुलाते रहते हैं। तो उसने अलग रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि अलग तरीका इख्तियार किया। अलग तरीका इख्तियार करने के बाद उसके उसी काम में कितनी तरक्की हुई। उसने मेहनत की, तरीका बदला, तो उसकी तरक्की हो गई, और उसने बुराई और अच्छाई में अच्छाई को पसंद किया, ऊंचाई पे रहना पसंद किया। तो यहाँ पे ये भी बात है कि हम क्या पसंद करते हैं, ऊंचाई पे रहना पसंद करते हैं, या हमें उसी माहौल में रहना है, गंदे माहौल में रहना है, या फिर हम गंदे माहौल से निकल जाने की कोशिश करेंगे, गंदे माहौल में ही रहना पसंद करेंगे, या फिर गंदे माहौल से निकल जाने की। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे गंदे माहौल से निकलने की, दूसरा कोई हमें नहीं निकाल सकता। हम उसके लिए मेहनत करनी होती है, हमें उसके लिए कोशिश करनी होती है। तो इसमें मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, गज़नफ़र का एक नावल है उर्दू में, मांझी। उसमें जो वो नाविक है, वो वाक़या मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से और जो नाविक हैं वो संगम की सैर कराने के लिए 100 रुपये में वो पूरे संगम की सैर करा दे रहा है। लेकिन एक ऐसा मांझी है जो 400 रुपये ले रहा है संगम की सैर कराने की। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि सब लोग 100 रुपया ले रहे हैं और तुम 400 क्यों ले रहे हो। तो ये बोलता है कि मैं 10 मिनट या आधे घंटे वाली सैर नहीं कराऊंगा, मैं पूरा टाइम दूंगा, पूरे दिन में आपको जहाँ रुकना है, जहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ की तफसील लेनी है या जो भी जगह देखनी है, मैं पूरे दिन की सैर कराऊंगा। और वो कहानियाँ सुनाते हुए एक तरह से एंटरटेनमेंट, जिस तरह से इस टैक्सी ड्राइवर ने एंटरटेन किया अपने कस्टमर्स को, उसी तरह से मांझी ने भी अपने नाव पे बैठने वालों को एंटरटेन किया और उनके साथ पूरा वक्त वो इन्वॉल्व रहा, इस तरीके से कि वो मतलब ऐसा उनको फील हो रहा है कि जो मैंने पैसे दिए वो बेकार नहीं है, वो पैसा वसूल सफ़र कहें उसको। तो उस तरह से वो 400 रुपये में पूरा सफ़र पूरा कराता है। तो इस तरह से चीज़ों को करने में अलग तरीके से चीज़ों को करने में वही लोग जो है एक अंदाज से करते हैं, और जब हम अपना अंदाज़ बदलते हैं, अपना तरीक़ा बदलते हैं, अपना राह दूसरी नहीं इख्तियार करते हैं, तरीक़ा दूसरा इख्तियार करते हैं, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं फिर हमारे लिए। तो हमें ये सोचना होगा कि हम चीज़ों को कैसे बदलें। एक ही जगह में रहते हुए हम कैसे दूसरों से अलग अपने आप को महसूस करें, दूसरों से अलग लोगों को भी महसूस कराएं कि हम उनके जैसे नहीं हैं। हमारा अपना एक अलग तरीक़ा है, हमारा एक अपना अलग महज़ब तरीक़ा है। तो ये बत्तखों का शोर और अकाब की उड़ान में हम ये चीज़ें रिलेट कर पाते हैं कि क्यों अकाब अलग है बत्तखों से, क्यों वो शोर नहीं करता, ऊंचाई पर वो परवाज़ करता रहता है, ऊंचाई पर उसकी परवाज़ है। बहुत शुक्रिया।